जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस लैब क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शनें पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज की 3 रिएक्शनें आपकी बाकी थी और बूस्टर सीरीज 14 में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। आज 3 रिएक्शन बाकी हैं। यहाँ से आपका क्या खत्म हो जाएगा, व्हाट हैपेंस खत्म हो जाएगा। इसके बाद व्हाट हैपन खत्म होने के बाद हम सीधे चलेंगे किस पर, कन्वर्जन पढ़ेंगे। परिवर्तन बहुत सारे, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर से क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन से, एलिफेटिक से और एरोमेटिक से। ठीक है, तो इनको हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बूस्टर सीरीज 15 पे आ गए हैं। तो बूस्टर सीरीज 15 पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज के 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग की क्लास क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी कल से। तो अगली जो क्लास होगी वो उसमें हम लोग सीधे कन्वर्जन पे आएंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा पसंद आए, और उसे क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है केमिस्ट्री का बहुत ही पास आ रहा है, ज़्यादा दिन नहीं बाकी हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सभी के पास वीडियो ये पहुंच पाए। देखो ध्यान से, तो सबसे पहली रिएक्शन क्या है, देखो अब हमें कराना है ग्लूकोज का रिडक्शन, अपचयन कराना। क्या कराना है, अपचयन। देखो रिडक्शन पूछ लेगा, रिडक्शन कभी पूछता नहीं है, ऐसे पूछेगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ग्लूकोज की अपक्रिया सोडियम एल्युमिनियम धातु के साथ अपचयन कराते हैं, क्या होता है। क्या होता है जब ग्लूकोज, यानी कि मैंने क्या बोला, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। ठीक है, CHOH का होल 4 और यहाँ पे CH2OH, ये दैट इज फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है, इसका हमें अपचयन कराना है, सोडियम धातु और एल्यूमिनियम धातु दोनों चीज लेते हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, इसका रिडक्शन होता है। और जब दोस्तों रिडक्शन कराते हैं पता है, तो हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन ही लेते हैं। क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लो। कितने हाइड्रोजन ले लो, 2 हाइड्रोजन ले लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, आपने नाम सुना होगा सॉर्बिटॉल का। ये एक एल्कोहलिक ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे बनेगा सॉर्बिटॉल। तो कैसे बनेगा, देखो मेरी बात सुनो। 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इस H के पास आएगा तो H2 हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक, सॉरी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, OH ग्रुप आ गया ना, और ये नीचे हो जाएगा CHOH का होल 4 और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक, इसे बोलते हैं सॉर्बिटॉल। ये एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का अल्कोहलिक ग्रुप। तो मैंने क्या बताया, क्या होता है जब ग्लूकोज के अपक्रिया सोडियम एल्युमिनियम के साथ क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो सॉर्बिटॉल बनता है। दैट इज वन, गॉट इट पॉइंट। ठीक, आगे देखो ध्यान से, दूसरी नंबर रिएक्शन क्या है अब आता है इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन। देखो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है ब्रोमीन वाटर के साथ। जो ब्रोमीन वाटर के साथ होता है ना, वो होता है दुर्बल ऑक्सीकारक। क्या होता है वो, दुर्बल ऑक्सीकारक। एक होता है नाइट्रिक शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ, यानी कि कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल के साथ, वो होता है प्रबल ऑक्सीडेशन, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक होता है। दोनों में बड़ा ही डिफरेंट होता है, दोनों रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम कराएंगे, क्वेश्चन क्या आता है कि क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, यानी कि जब ग्लूकोज की अपक्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं। देखो, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, CHOH का होल 4 और यहाँ हो जाएगा CH2OH। ठीक है, इसकी अपक्रिया हम कराएंगे Br2 ब्रोमीन और प्लस H2O, यही तो है ब्रोमीन वाटर। इसका ऑक्सीडेशन कराओगे। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, आंसर सीधा धरा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा ग्रुप बनाएगा, एसिडिक ग्रुप बनाएगा, COOH। बस खत्म काम। ये ऑक्सीडेशन होता है। जैसे हम लोगों ने टॉलिन अपटोलन में पढ़ा था ना, सेम वही कंपाउंड है ये। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। समझ में आ गया ना, दोनों रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया। ये रिएक्शन थी ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, और ये याद रखना, ये दुर्बल ऑक्सीकारक होता है ब्रोमीन वाटर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन कराते हैं, वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखो काम बड़ा हो गया है और सर्दी भी लग गई कुछ ज़्यादा। नाइट ड्यूटी में यही है, नाइट ड्यूटी जाना पड़ता है तो उसमें जुकाम हो जाता, मतलब क्या सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो मतलब
लगती है, ठीक है, और फैन वगैरह चला करते हैं तो उसमें सर्दी लग गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। इसलिए अभी इस महीने अभी नाइट ड्यूटी करना ही नहीं है और सीधा फर्स्ट या तो सेकेंड ड्यूटी करना है, ठीक है। देखो तो अब लास्ट रिएक्शन बची है, इसका ग्लूकोज समाप्त हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें करानी है नाइट्रिक अम्ल, सांद नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करानी है। देखो CHO, ठीक, CHOH का होल 4, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज, ठीक। यहाँ पे हमें लेना है HNO3, किसका फॉर्मूला होता है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब दिमाग में सल्फ्यूरिक अम्ल ही आता है बार बार, तो ये हो जाएगा HNO3 शांत नाइट्रिक एसिड, ठीक। इस पे 2 ऑक्सीजन लेंगे, कितने ऑक्सीजन लेना है हमें, 2 नहीं लेना, 3 लेना है, कितने लेना है हमें, 3। देखो कैसे होगा, अब मेरी बात एक एक बात को बिल्कुल दिमाग पे चढ़ा लेना। 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ पे आएगा COOH ग्रुप बनेगा, फिर से 1 ऑक्सीजन यहाँ निकलेगा, इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, ठीक। 1 ऑक्सीजन फिर बचा ना, तो फिर यहाँ पे आएगा वो, तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा, ऊपर नीचे दोनों ग्रुप क्या बन जाएगा, COOH, यानी कि ऐसा कुछ बनेगा, COOH, CHOH का होल 4 और COOH और प्लस का H2O, ये बन गया। इसे क्या बोलते हैं, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है बताओ, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सैक्रिक एसिड का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, सैक्रिक अम्ल, ठीक है, किसका फॉर्मूला है, सैक्रिक एसिड, ठीक, सैक्रिक एसिड या सैक्रिक अम्ल, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ग्लूकोज में कोई रिएक्शन आती है ना, तो यही रिएक्शन आएगी, पढ़ लेना आराम से, ठीक है, क्लियर हो जाएगी। एक ये वाली रिएक्शन पढ़ लेना ग्लूकोज में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप ग्लूकोज में DL विन्यास पढ़ लेना ग्लूकोज का, ठीक है, ये तो हम बता देंगे, चलो लास्ट में बता देंगे। और जैवलिन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ लेना जैवलिन चैप्टर में, और प्रोटीन का विकृतीकरण पढ़ लेना, वल्कनाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ लेना, और बहुत सारे प्रोटीन, DNA पढ़ लेना, DNA के बारे में सब बारे क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर में, ठीक। तो ये अब क्लियर हो गया, आपको रिएक्शन समझ में आ गई ना। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा उसको शेयर कीजिएगा, शेयर करेंगे तभी ये दूसरे बच्चों के पास पहुंच पाएगा और प्रॉफिट लाभ उठा पाएंगे दूसरे बच्चे, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन पेपर के नहीं बाकी हैं। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने पर, यानी कि देखो यही पेपर में आप कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप ये सोचोगे काश में पढ़ लेते, तो अभी पढ़ लो, अभी मौका है, ठीक है, अभी अच्छे से तैयारी कर लो। अगर आपको सुविधा अच्छी मिल रही है, घर बैठे सुविधा मिल रही है, ऑनलाइन पढ़िए आप, ठीक है, यूट्यूब पे। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए ना, तुरंत यहाँ से क्वेश्चन का जवाब तुरंत मिलेगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत हो परेशानी तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे रखते हैं, क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।